गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। एनजीटी के निर्देश पर मचा घमासान, नो कंस्ट्रक्शन जोन को लेकर कोर्ट जाएगा पीड़ित पक्ष। खबर गाजीपुर से है, जहां वीर अब्दुल हमीद सेतु के बगल में बनाए गए शम्मी हुसैनी मेडिकल कॉलेज को एनजीटी के निर्देशों की अनदेखी का हवाला देकर गाजीपुर जिला प्रशासन जमींदोज करा रहा था। इस मामले हाई कोर्ट ने अस्पताल के ध्वस्तीकरण पर 3 नवंबर तक रोक लगा दी है। वहीं अब अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच एनजीटी के नो कंस्ट्रक्शन जोन की गाइडलाइन और मास्टर प्लान के अधिकार क्षेत्र को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। गाजीपुर जिला प्रशासन की माने तो शम्मी हुसैनी अस्पताल का निर्माण एनजीटी के निर्देशों को तक पर रखते हुए गंगा के 200 मीटर के दायरे में किया गया। साथ ही विनियमित क्षेत्र गाजीपुर का अधिकार क्षेत्र होने के बावजूद मास्टर प्लान से नक्शा स्वीकृत कराए बगैर निर्माण कराया गया था। इस मामले में नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने मामले की जांच के बाद सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। अस्पताल प्रशासन की माने तो एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक गाजीपुर में केवल 100 मीटर ही कंस्ट्रक्शन जोन है, जबकि जिला प्रशासन ने 200 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन बताकर गंगा किनारे से अस्पताल की दीवार की दूरी नापी। अस्पताल और गंगा के बीच की दूरी का मापन हमीद सेतु के दूसरे पिलर के पास गंगब्रार से किया जाना था, जो रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं गंगब्रार से शम्मी हुसैनी अस्पताल की मध्य 201 मीटर दूरी रखने का बाद ही अस्पताल का निर्माण कराया गया है, जो जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई एनजीटी की परिधि के भी बाहर है। अस्पताल प्रशासन की माने तो अस्पताल का निर्माण स्थल रोजा शाह बरखुरदार में है, जो मास्टर प्लान के तहत नहीं बल्कि ग्राम सभा में आता है, जो मास्टर प्लान का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे में गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा नक्शा पास कराए बगैर अस्पताल निर्माण कराने की बात भी गलत है, क्योंकि विनियमित क्षेत्र गाजीपुर की सीमा विस्तार के समय शासन को भेजे गए प्रस्ताव में रोजा शाह बरखुरदार मास्टर प्लान का हिस्सा था, लेकिन लखनऊ से स्वीकृत मास्टर प्लान के सीमा क्षेत्र में इसे शामिल नहीं किया गया। केवल झींगुर पट्टी तक ही विनियमित क्षेत्र है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यदि मामला एनजीटी की गाइडलाइन की अनदेखी का था तो एनजीटी के समक्ष मामला भेजा जाता। योगी सरकार एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार बड़ी कार्यवाही कर रही है। एंटी माफिया अभियान के तहत गाजीपुर जिला प्रशासन ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खास करीबी डॉक्टर आजम के मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर को ढहा दिया गया। वहीं डॉक्टर आजम कादरी ने खुद को मुख्तार अंसारी से अलग बताया है। ईटीवी से खास बात में उन्होंने बताया कि वह 1990 से शिक्षण कार्य से जुड़े हैं। क्राइम, जमीन या किसी भी मामले में मुख्तार अंसारी से उनका कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल निर्माण के बाबत उन्होंने बताया कि गाजीपुर के लिए एनजीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक गंगा किनारे 100 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन है, जबकि मेडिकल कॉलेज का निर्माण 201 मीटर दूरी पर कराया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल का निर्माण एनजीटी के दायरे से बाहर है। निर्माण के वक्त तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर ही निर्माण कराया गया। अब जिला प्रशासन ने यह दूरी महज 50 मीटर बताई है। यदि वह ऐसा मानते थे तो इन्हें एनजीटी को मामला संदर्भित करना था। एनजीटी खुद एक्शन करती, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा एनजीटी के नियमों का मिसयूज कर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। 3 नवंबर को सुनवाई होनी है। वही निर्माण स्थल मास्टर प्लान एरिया से बाहर है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की बिल्डिंग बनने के बाद 2010 में नोटिस जारी किया गया था। मामला हाई कोर्ट गया, तब हाई कोर्ट ने 14 दिन के अंदर नक्शा पास करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मास्टर प्लान द्वारा कोई नक्शा पास नहीं किया, क्योंकि वह इनका अधिकार क्षेत्र नहीं था। आपको बता दें कि शम्मी हुसैनी मेडिकल कॉलेज के अवैध निर्माण के बाबत जिला प्रशासन ने पिछले 8 अक्टूबर को नोटिस जारी कर मालिकानों को खुद 14 अक्टूबर तक निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जिला प्रशासन के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। तब हाई कोर्ट याची को डीएम के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया था। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने 23 अक्टूबर को अस्पताल की अपील खारिज कर दी, जिसके बाद ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ हो गया। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ शम्मी हुसैनी मेडिकल कॉलेज का 24 अक्टूबर से ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। जिला प्रशासन लगभग 90 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। बीते 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। फिलहाल अस्पताल का 3/4 हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। अब देखना यह है कि इस मामले में एनजीटी की गाइडलाइंस के घमासान पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट में चल रहा है।
जिसकी सुनवाई 3 नवंबर को होनी है। बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आजम कादरी है जी। मैं अध्यक्ष हूँ शम्य हुसैनी नर्सिंग कॉलेज का जी। तो जिला प्रशासन के द्वारा शम्य हुसैनी मेडिकल कॉलेज को अभी ढा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है और इस मामले में कोर्ट में भी आप लोग गए हैं। कुछ गतिरोध भी है और कुछ गाइडलाइंस को लेकर के कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एनजीटी के दायरे से बाहर हैं। एनजीटी ने 100 मीटर का दायरा यूपी के लिए निर्धारित किया है और हम उससे कहीं अधिक दूरी पर कंस्ट्रक्शन मैंने कराया है। इसकी रिपोर्ट मैंने पहले तहसीलदार महोदय से लेके तब कंस्ट्रक्शन कराया था। तो एनजीटी की क्या गाइडलाइंस है? एनजीटी की यूपी के लिए 100 मीटर है, बनारस के लिए 200 मीटर, इलाहाबाद के लिए 500 मीटर, ये गाइडलाइन है। तो अभी क्या कहा गया और किस तरीके से? ये कह दिया गया है कि 50 मीटर दूरी पर है। ये कह के सारा एक्शन लिया गया, जबकि इस एक्शन में इनको एनजीटी से लिखना चाहिए। एनजीटी को जो एक्शन लेना था, एनजीटी खुद कोर्ट है, जो भी एक्शन लेती प्लांटिंग करती वो करती, लेकिन इन्होंने उसका मिसयूज करके एनजीटी के नाम पर ये कार्रवाई किया है। तो इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि कितना एरिया एनजीटी? ये 200 मीटर बता रहे हैं। तो इसके खिलाफ आप क्या करेंगे? हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। जितनी बिल्डिंग गिर चुकी थी उसके अलावा जो बची है उसको उसी जगह पर रोक दिया है और 3 तारीख को हमारी फुल बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। और इनके सारे आर्डर्स जो इन्होंने जिस तरीके से गिराने के आर्डर दिए थे उसको हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, उस आदेश को। और हम मास्टर प्लान एरिया से बाहर हैं, हम गांव सभा में हैं। अच्छा, ये जब आपका अस्पताल जब बनना स्टार्ट हुआ था उस वक्त क्या जिला प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था? आपको कोई नोटिस वगैरह चाहिए? कोई नोटिस 2010 में जब हमारी बिल्डिंग पूरी बन गई तो 2010 में इन्होंने दफ़ा 10 की नोटिस दिया, जिसके लिए हाई कोर्ट गए। माननीय उच्च न्यायालय ने 14 दिन में नक्शा पास करने के निर्देश इनको दिए। इनके क्षेत्र अधिकार से बाहर थे, इसलिए इन्होंने कोई नक्शा पास नहीं किया और वास्तविकता से संस्था को कभी अवगत नहीं कराया कि हमारा रोजा साबरपुरदार इनके क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, ये जिला प्रशासन ये कह रहा कि आप मुख्तार अंसारी से संबंध की भी बात आपसे आ रही है। आप लोग जिले के निवासी हैं। हम 1990 से यहाँ एजुकेशन का काम करते हैं। मुख्तार अंसारी या अन्य किसी क्रिमिनल से मुझसे क्या लेना देना? ना तो मैं ज़मीन में शामिल हूँ, ना इनके बिजनेस में शामिल हूँ, ना इनके क्राइम में शामिल हूँ। मैं तो एजुकेशन का काम करता हूँ और एजुकेशन के संबंधित कार्य करता चला रहा हूँ। कभी भी इसके किसी भी हमारे संस्था का कोई सदस्य मुख्तार अंसारी का नहीं। हमारे सारे सदस्य जो लगातार चले आ रहे हैं उसमें कोई इनकी प्रॉपर्टी से, इनके पैसे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट प्रति वर्ष बनती है और जिसको आयुक्त लखनऊ वो पास करता है। हमारे एक पैसे का हिसाब किताब आयुक्त लखनऊ के दायरे में आता है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट 20 करोड़ रुपए से ऊपर है